हेलो दोस्तों, ये कहानी है फेडेक्स कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की जिसका नाम है चक नॉलन। और वो अपने काम को बहुत शिद्दत और दिल लगा कर करता है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि सभी पार्सल्स पैकेजेस अपनी जगह पर टाइम पे पहुंचे। और अपने काम की वजह से उन्हें बहुत सी कंट्रीज में जाना पड़ता है जहाँ जहाँ फेडेक्स के वेयर हाउसेज हैं, और वो वहाँ जाकर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं और उन्हें टाइम की कदर करना सिखाते हैं। अब जितनी शिद्दत से चक अपने काम को सीरियसली लेता है उतनी शिद्दत से वो मोहब्बत भी करता है, और वो मोहब्बत करता है एक लड़की से जिसका नाम कैली है, और कैली भी उससे बहुत प्यार करती है। और ये दोनों शादी करना चाहते हैं क्योंकि कई साल से ये लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन अब तक शादी नहीं कर पाए। जिसकी वजह ये है कि चक अपने काम को बहुत सीरियस लेता है और वो अपने काम में कोई कोताही नहीं करता है, जिस वजह से उसे अब तक टाइम ही नहीं मिला कि वो कैली से शादी कर सके। और अब क्योंकि क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो गया है तो कैली उसे कहती है कि ये क्रिसमस तुम मेरे साथ ही बिताओगे, लेकिन चक कहता है मुझे बहुत अर्जेंट बेसिस पे मलेशिया जाना है, लेकिन मैं न्यू ईयर ईद तक आ जाऊंगा। कैली उसे कहती है तो क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे अपनी बातों में फुसलाकर मना लेता है। और इसके बाद कैली उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती है और फिर चक उसको क्रिसमस गिफ्ट देता है। कैली भी उसको क्रिसमस गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी है और उसमें कैली की पिक्चर भी लगी हुई है। और इसके बाद चक कैली को गुड बाय कहता है और मलेशिया के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब इनका प्लेन पैसिफिक ओशन के बिल्कुल ऊपर होता है तो बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन खराब हो जाता है और पैसिफिक ओशन में ही क्रैश कर जाता है। अब क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का प्लेन है तो सिर्फ 4 ही एम्प्लॉयज होते हैं प्लेन में, बाकी सब पार्सल्स और सामान होता है लोगों का। अब जब प्लेन क्रैश हो जाता है पैसिफिक ओशन में तो सिर्फ एक ही इंसान सरवाइव कर पाता है, वो होता है चक नॉलन। और फिर चक नॉलन एक एयर ट्यूब में बैठ जाता है और समुद्र की तेज लहरें इसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। और सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। ये चारों तरफ देखता है लेकिन इसे इंसान का नामो निशान नहीं नजर आता। अब इस आइलैंड पे पेड़ हैं, नारियल हैं, पहाड़ हैं, लेकिन इंसान नामी कोई चीज नहीं है। इसके बाद वो पूरे आइलैंड पे घूमता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद वो समुद्र के किनारे रेत पे पाँव से हेल्प लिख देता है ताकि कोई भी प्लेन ऊपर से गुजरे तो उसकी नजर इस पे पड़ जाए। इसके बाद वो शांति से बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि फेडेक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो जरूर इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचेगी। वो पूरी रात इंतजार करता रहता है और सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो इसका लिखा हुआ हेल्प आधा मिट चुका हुआ है समुद्र की लहरों से। जिसके बाद वो बड़ी बड़ी पेड़ों की लकड़ियां लेता है और लकड़ियों से हेल्प बनाता है। अब जिस तरह चक बहकर इस आइलैंड तक पहुंच गया है तो इसी तरह इसके पीछे पीछे कई पार्सल्स भी किनारे तक आ पहुंचते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी खाने पीने लायक नहीं होता। तो फिर चक उन सभी पार्सल्स को संभाल के रख लेता है ताकि जब वो इस आइलैंड से बाहर निकले तो सभी पार्सल्स को डिलीवर कर दे उनकी डेस्टिनेशन पे। और जब वो उन पार्सल्स को संभाल रहा होता है तो इसे एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है और वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये परेशान हो जाता है, लेकिन तभी इसके सामने एक नारियल पेड़ से गिरता है तो वो समझ जाता है कि ये आवाज नारियल के गिरने की है। अब एक दिन गुजर चुका है और चक को बहुत तेज प्यास लगी हुई है, लेकिन उसके पास पीने के लिए पानी यहाँ मौजूद नहीं है। समुद्र का पानी तो है लेकिन वो उसे पी नहीं सकता, और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है नारियल के पानी को पीने का। तो वो बहुत से कच्चे नारियल को इकट्ठा करता है और उन्हें तोड़ने की और उसको छीलने की कोशिश करता है। वो कभी उसको चट्टान पे मारता है, कभी जमीन पे पटकता है, लेकिन वो नारियल नहीं खुलते। फिर वो उन नारियल को छोटे पत्थर पे मारता है जिससे नारियल तो टूट जाता है लेकिन पानी सारा बह जाता है। इसके बाद इसे एक आइडिया आता है तो वो नारियल में सुराख कर देता है और फिर उस नारियल को पीता है। इससे इसकी प्यास बुझती है। अब नारियल के पानी से उसकी प्यास तो मिट जाती है, लेकिन वो भूख का क्या करे। तो वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र में छोटे छोटे पत्थर इसके पाँव पे लग रहे होते हैं जिसकी वजह से इसका खून भी निकल आता है। अब क्योंकि इसके पास शूज नहीं है तो वो अपनी पैंट को काट कर एक आर्जी तौर पर अपने लिए कपड़े के शूज बनाता है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो वो फैसला करता है कि वो इस पहाड़ की चोटी तक जाएगा और चारों तरफ देखेगा, जिससे इसको ये पता चलेगा कि ये आखिर है कहाँ। और जब वो उस चोटी पे पहुँचता है और चारों तरफ देखता है तो इसे कोई नजर नहीं आता। तभी इसकी नजर समुद्र पे बहती हुई एक चीज पे पड़ती है। वो भागता हुआ नीचे आता है और जब वो समुद्र में उस चीज के पास पहुँचता है तो वो कोई चीज नहीं होती बल्कि पायलट की लाश होती है, जिसे देख के वो खौफजदा हो जाता है और काफी डर जाता है। लेकिन फिर भी वो उस
लाश को निकालकर किनारे तक ले आता है और किनारे पे लाने के बाद वो उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले वो उसके शूज और उसके पास एक टॉर्च होती है, वो उसे रख लेता है। अब चक को इस आइलैंड पे रहते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जिस तरह दिन गुजर रहे हैं वो यहाँ पे रहना भी सीख रहा है और अब वो सीख चुका है कि नारियल में ओस का पानी कैसे भरते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मछली पकड़ना भी सीख रहा है। और जिस तरह पुराने लोग किया करते थे कि लकड़ी को आगे से नुकीला कर कर समुद्र में से मछली को पकड़ना, लेकिन वो फिर भी मछली पकड़ने में कामयाब नहीं होता। और इसके बाद एक रात को उसे दूर से एक शिप नजर आता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है और उसको टॉर्च से इशारे करता है, लेकिन वो शिप इसकी तरफ नहीं आता। अब अगले दिन चक को समझ लग चुकी है कि इस आइलैंड पे ना तो कोई है और ना ही कभी कोई आएगा, और वो जिस एयर ट्यूब पे बैठकर और बह के आया होता है वो उसे दोबारा से पानी में ले आता है और इरादा करता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा इस एयर ट्यूब की मदद से। और वो जब एयर ट्यूब पे बैठ के अपने सफर का आगाज करता है तो इसका सामना बड़ी बड़ी लहरों से होता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती, और फिर एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से वो एयर ट्यूब से निकल जाता है और नीचे एक पत्थर पे उसकी टांग लग जाती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है और उसका काफी खून भी बहता है। और चक निराश होकर और जख्मी होकर किनारे तक आ जाता है। और फिर एक रात बहुत तेज बारिश होती है, तो वहाँ पास में ही एक गुफा होती है, वो उसके अंदर चला जाता है और अपने टॉर्च की रोशनी से उस गुफा के अंदर सो जाता है। लेकिन वो अपने टॉर्च को बंद नहीं करता और जब ये सुबह उठता है तो टॉर्च की बैटरीज खत्म हो चुकी हैं, यानी अब चक के पास रोशनी का कोई जरिया नहीं है। इसके बाद ये फैसला करता है कि जो बहकर फेडेक्स के पार्सल्स आए हैं वो उन्हें खोलेगा, तो वो एक एक करके सभी पार्सल को खोल देता है। ज्यादातर पार्सल्स में इसके कोई काम की चीज नहीं होती सिवाय एक दो के, जिसमें से एक होते हैं स्केटिंग शूज जिनके आगे ब्लेड लगा हुआ है। अब उन ब्लेड की वजह से इसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि ये अब उन नारियल्स को काट सकता है, अपने कपड़ों को काट सकता है और वो लकड़ियों को भी तेज कर सकता है जिससे वो शिकार कर सकता है। तो वो फिर कुछ लकड़ियों को तेज करता है और दोबारा समुद्र में जाता है मछलियां या केकड़े पकड़ने के लिए, और इस दफा ये कामयाब हो जाता है। अब वो मछलियां और केकड़े पकड़ने में कामयाब तो हो गया है, लेकिन अभी उसके सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये कि इनको वो पकाए कैसे, क्योंकि इसे आग जलाना नहीं आता। और फिर वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर रगड़ता रहता है जिसमें उसका हाथ भी छिल जाता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद वो नारियल को अंदर से खा रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर लकड़ी को घुमाने के बजाय वो दूसरी लकड़ी पे रगड़े और आगे नारियल के बोर रख दे जिससे आग लगाई जा सकती है। तो वो दोबारा अपनी कोशिश को शुरू करता है और एक लकड़ी पे दूसरी लकड़ी के आगे पीछे रगड़ना स्टार्ट कर देता है। जल्द ही वो कामयाब हो जाता है और आग लग जाती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और कई दिनों बाद फिर चक पके हुए केकड़े खाकर अपनी भूख को मिटाता है। इसके बाद इसकी नजर वहीं पे पड़े एक बॉल पे पड़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है विल्सन, और इसी बॉल पे उसके खून के निशान भी होते हैं। तो वो उधर ही अपने खून के निशानों पर आंखें, नाक और मुंह बना देता है और उसे साइड पे रखकर उससे बातें करने लग जाता है। अब क्योंकि उसके ऊपर विल्सन लिखा हुआ है तो वो उसे विल्सन कह के ही पुकारता है। और अब चक का इस आइलैंड पे एक दोस्त भी है जिसका नाम विल्सन है। अब इस आइलैंड पे उसे एक और चीज बहुत तंग कर रही होती है, वो होता है इसके दांत का दर्द, जो कि इस आइलैंड पे आने से पहले से था, लेकिन उसको कभी डॉक्टर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिला। और अब ये दर्द काबिले बर्दाश्त नहीं रहा, तो वो फैसला करता है कि वो अपने दांत को तोड़ देगा, और तोड़ने के लिए वो उसी स्केटिंग शूज को इस्तेमाल करता है और अपने दांत तोड़ देता है। और दांत तोड़ने की दर्द की वजह से ये उधर ही बेहोश हो जाता है। और इसी तरह चक अपनी जिंदगी जीने लग जाता है और जीते जीते वो 4 साल गुजार देता है। यानी अब चक को इस आइलैंड पे 4 साल बीत चुके हैं और 4 साल बाद चक का हुलिया बिल्कुल बदल चुका है। लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी है उसको, और साथ ही उसका वजन पूरी तरह गिर चुका है। पहले वो मोटा होता था, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन फिर भी 4 साल बीतने के बाद अब वो इस आइलैंड पे रहना सीख चुका है और अब उसे मछली का शिकार करना आ चुका है। वो दूर से अपनी लकड़ी फेंकता है जिसमें मछली फंसती है और वो इस आइलैंड में रहना सीख चुका है। यहाँ की वेदर, यहाँ की प्रॉब्लम्स के साथ जीना उसे आ चुका है। और विल्सन के साथ चक की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। चक उसको अपनी सारी बातें बताता है। और फिर एक दिन चक कच्ची मछली को खा रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो समुद्र के किनारे जाके देखता है, वहाँ पे एक स्टील की शीट होती है जिसे वो खड़ा कर देता है और उसे देखता रहता है। और फिर इसे एक आइडिया आता है कि वो इस शीट की मदद से इस आइलैंड से निकल सकता है। दरअसल इस आइलैंड से ना निकल पाने की सबसे बड़ी वजह थी लहरें,
क्योंकि जब भी चक ट्राई करता था इस जगह से निकलने की, लहरें इसको दोबारा किनारे की ओर ले आती थी। तो वो फैसला करता है कि इस स्टील की शीट की मदद से वो यहाँ से निकलेगा। तो वो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां लेता है जिनसे वो एक सेलिंग बोट बनाने की कोशिश करता है। हालांकि ये काम आसान नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो एक सेलिंग बोट बना लेता है जिसके आगे वो स्टील की शीट को लगा देता है। और वो फैसला करता है कि जैसे ही हवा का रुख बदलेगा वो इस आइलैंड से निकल जाएगा। और जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब हवा का रुख बदलता है, तो वो अपनी सेलिंग बोट से वहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो अपने दोस्त विल्सन को भी ले आता है जिसे वो उसी सेलिंग बोट पे बांध देता है। और अब क्योंकि हवा का रुख बदल चुका है और इसके पास एक सेलिंग बोट है, तो वो आती हुई लहरों को बर्दाश्त कर लेता है और इस आइलैंड से निकल जाता है। लेकिन वो जानता है कि आगे का सफर आसान नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे जमीन कब आएगी, कब कोई किनारा आएगा, कब कोई मदद आएगी। लेकिन फिर भी वो अपना सफर जारी रखता है और अपने सफर में उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे तूफान, तेज बारिश। लेकिन वो इन सब से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और जब इसे भूख लगती है तो ये समुद्र में से ही मछली पकड़ लेता है और पानी पीने के लिए ये बारिश का पानी उन नारियल में इकट्ठा करता रहता है ताकि ये बाद में भी अपने पानी की प्यास को बुझा सके। और इसी तरह सफर में चलते चलते इसके साथ एक हादसा हो जाता है जो इसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि एक दिन जब ये सो रहा होता है तो इसका दोस्त विल्सन, जिसे इसने सेलिंग बोट पे बांधा हुआ है, वो समुद्र में गिर जाता है। और जब तक इसकी आंख खुलती है और ये देखता है तो विल्सन काफी आगे बह चुका होता है। ये उसे वापस हासिल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हासिल कर नहीं पाता और बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्योंकि विल्सन सिर्फ एक फुटबॉल नहीं था, वो उसका दोस्त था। वो पिछले 4 सालों से अपनी खुशी, अपना गम सभी उसके साथ शेयर कर रहा था। उसको यूं बहते देख उसका दिल टूट जाता है और जब वो अपनी बोट पे वापस आता है तो फूट फूट कर रोता है। अब इस हादसे ने चक के दिल को बुरी तरह तोड़ दिया था और वो निराश होकर अपने बोट के चक्कों को पानी में बहा देता है और अपनी जिंदगी और मौत का फैसला समुद्र के हवाले कर लेट जाता है। और कई दिन बीत जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि वो आवाज लगा सके। वो बस अपना हाथ ऊपर कर देता है और शिप में बैठे हुए लोग उसे देख लेते हैं और वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरह चक की जान बच जाती है और चक अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलता है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती क्योंकि सब कुछ बदल चुका है और इसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने तो उसका फनरल भी कर लिया होता है, क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि चक मर चुका है। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, उसने भी शादी कर ली होती है और अब उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद चक कैली से मिलने जाता है। कैली उसको देख के बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है और घर के अंदर ले आती है और उसे समझाती है कि अब उसकी एक फैमिली है, वो उनको छोड़कर चक के साथ नहीं जा सकती। अब चक के पास जो घड़ी होती है जो उसे कैली ने गिफ्ट की थी, वो उसे कैली को वापस कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी दी हुई निशानी थी, इसकी असली हकदार तुम हो। और कैली उसको कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वापस आओ। चक कहता है आई एम सो सॉरी और वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, कैली उसके पीछे भागती हुई आती है और उसे किस कर लेती है, क्योंकि आज भी कैली सिर्फ चक को ही प्यार करती है। लेकिन कैली की मजबूरी ये है कि अब वो शादी कर चुकी है और अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। चक भी ये बात जानता है, इसलिए वो कैली को जरा सा भी फोर्स नहीं करता। अब कैली के पास चक की एक गाड़ी भी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता होता है। कैली उसको वो गाड़ी वापस कर देती है जिसपे बैठ के चक वहाँ से चला जाता है। कैली उसको जाते देख बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती है और गाड़ी के पीछे भागती है। चक भी उसको शीशे से देख लेता है और गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी से बाहर आता है। कैली उसको गले लगा लेती है और रोने लग जाती है कि तुमने मुझे बोला था तुम वापस आओगे, तुम क्यों नहीं वापस आए? और सब लोगों ने मुझे कहा कि चक मर चुका है, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन आज भी मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और चक भी यही कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये दोनों फिर किस करते हैं और चक उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब ऐसा लग रहा होता है कि शायद कैली चक के साथ चली जाएगी, लेकिन ये दोनों गाड़ी में बैठ के सोचते रहते हैं। और फिर चक कैली को कहता है कि अब तुम्हें शायद घर वापस चले जाना चाहिए और फिर वो कैली को उसके घर तक छोड़ देता है। इसके बाद चक अपने एक दोस्त से मिलने आता है और वो उसे कहता है कि शायद मैं उस आइलैंड पे मर जाता और मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की। मैंने एक रस्सी बनाई ताकि मैं उस पे लटक के मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं कैली से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बस यही था कि मैं किसी तरीके से कैली के पास वापस आ जाऊं। मैंने हर चीज बर्दाश्त की और हर तकलीफ को हंस के सहा ताकि मैं कैली के पास वापस आ सकूं। और देखो जब मैं वापस आया तो कैली मेरी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकती और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अब देखा जाए तो ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन कैली करती भी तो क्या करती, चक की कोई न्यूज नहीं थी तो
कैली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और चक अकेला रह गया। और चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी तो रुकती नहीं और इसी तरह चक की जिंदगी भी नहीं रुकी। और जो वो पार्सल बचाकर ले आया था, जिसके ऊपर विंग्स ऑफ एंजल्स बने हुए थे, वो उस पार्सल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ले आता है और एक घर तक आ पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। तो वो उस पार्सल को खिड़की पे रख देता है और एक नोट छोड़ देता है और नोट पे वो लिखता है कि दिस पार्सल सेव्ड माय लाइफ, थैंक यू। और बाद में चक बीच चौराहे खड़ा हो जाता है और ये सोच रहा होता है कि वो किस तरफ जाए। और ये सोचते सोचते वो मैप देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो चक को बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक कहता है क्या वाकई मैं खो गया हूँ? वो लड़की कहती है तुम किस तरफ जा रहे हो? चक कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। इसके बाद वो लड़की उसे रास्ता बताती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तो चक की नजर उसकी गाड़ी पे पड़ती है और उसकी गाड़ी के पीछे वही विंग्स का निशान बना होता है जो उस पार्सल पे था। और वो लड़की उसी घर की तरफ जा रही होती है जहाँ चक अभी अभी पार्सल छोड़ कर आया है। और वो उसकी गाड़ी को जाते देख स्माइल करता है और फिर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।